शक्तिपात क्या है? शक्तिपात अर्थात शक्ति का हस्तांतरण। जब कोई एक सिद्ध गुरु किसी साधक के ऊपर अपनी अनुकंपा करता है या अपनी कृपा बरसाता है तो उसे शक्तिपात कहा जाता है। अब शक्तिपात किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह मंत्र के द्वारा किया जाए या स्पर्श के द्वारा या दृष्टि के द्वारा। शक्तिपात विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कोई भी वीडियोस व्यक्तिगत अनुभव के बिना नहीं होते। हाँ, निश्चित रूप से टेक्निकल टर्म के लिए या कुछ तकनीकी जानकारियों के लिए मैं बाहरी सूचनाओं का सहारा ले सकता हूँ, लेकिन अंत में जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वह मेरे अनुभवों पर ही आधारित होता है। और इसीलिए शक्तिपात आज बताने का आशय यही है कि कुछ दिनों पहले कुछ दर्शकों ने उस तरह की शक्ति का अनुभव किया और तभी मैं खुल कर के उसके बारे में आज बता सकता हूँ। दोस्तों, शक्तिपात का मेरा पहला अनुभव था मेरी बहन के ऊपर, जो कि मेरी काफ़ी बात मानती थी। हमेशा से जो भी मैं कहता था उसे मेरी बातों पर पूरा भरोसा होता था और वह भी ध्यान साधना में मेरी ही तरह लगी रहती थी। लेकिन जब मुझे समाधि घटित हुई और मैंने उसे यह बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह ध्यान की अवस्था में बैठी और मैंने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा, कुछ ही देर के अंदर उसकी बॉडी अपने आप वाइब्रेट होने लगी। एक तरह से करंट की एक लहर सी दौड़ गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह सब मैंने रिकॉर्ड भी किया था ताकि मैं उसे यह चीज़ दिखा सकूं। और जब उसने कुछ समय के बाद अपनी आंखें खोली और उसने वह वीडियो देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। उसने मुझसे खुद कहा कि भैया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, यह अनुभव मुझे नहीं हुआ, आज पहली बार यह कैसे हुआ। हालांकि मैं उसकी इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह तो मेरी बात हमेशा मानती है, कहीं ऐसा न हो कि केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए उसने इस तरह का अभिनय किया हो, एक्टिंग करने का प्रयास कर रही हो। इसीलिए मैंने उस बात को उतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने कमेंट में मुझे यह बात बताई कि वह काफ़ी समय से ध्यान कर रहा है और उसके अंदर वह ध्वनि भी आती है, अनहद नाद भी उसे सुनाई देता है, लेकिन वह ध्यान में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैंने उसे केवल इतना ही कहा कि तुम आज जाकर के पूरे समर्पण के साथ ध्यान करो और मन में यही सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम खाली आगे बढ़ जाओ, ध्यान में जो होने वाला है तुम्हारे साथ उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। मेरा इतना बोलना हुआ कि मात्र 2 दिन के अंदर उसको वह समाधि घटित हो चुकी है और उसने मुझे 2 दिन के अंदर ही यह मैसेज किया। उसने उत्साहित होकर के वही बातें मुझसे बताई जो कि मैं अक्सर आप लोगों के सामने शेयर कर चुका हूँ। स्वप्न में होश में रहने का अनुभव, कोई ऐसे दृश्य देखने का अनुभव जो कि समाधि में जाने के बाद एक शून्यता का एहसास, एक परम आनंद की अवस्था।